हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद चंचल। आज ये मेरी पहली क्लास है, क्लास 1, जिसमें हम 3 शब्दों को समझेंगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, और इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहली क्लास। अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, measurement of financial transaction, recording of financial transaction, classifying of recorded transaction, summarize the transactions in the books of accounts, analyze the summarized results, interpreting of financial statement, communicating the financial information to users for taking correct decisions। अकाउंटिंग को हम ब्रेक करके समझते हैं और इसे हम ब्रेक करते हैं IMRC SAIC, जिसमें आई स्टैंड करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, एम स्टैंड करता है मेजरमेंट के लिए, आर स्टैंड करता है रिकॉर्डिंग के लिए, सी स्टैंड करता है क्लासीफाइंग के लिए, एस स्टैंड करता है समराइज के लिए, ए स्टैंड करता है एनालाइज के लिए, आई स्टैंड करता है इंटरप्रेटिंग के लिए और सी से स्टैंड करता है कम्युनिकेटिंग के लिए। चलिए अब हम इन सबको एक एक करके समझते हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगी और कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। लेट सपोज मिस्टर राम ने 10,000 रुपये के टॉय खरीदे। क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगी? यस, ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगी। मिस्टर राम ने 1,000 रुपये के टॉय बेचे। क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगी? यस, ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगी। हमारे ऑफिस में 2 लोगों के बीच झगड़ा हो गया। क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगी? नो, ये ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होती हैं जिसकी वैल्यू या कीमत हमें पता होती है। स्टेप नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जब हमें ये पता चल गया कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगी तो अब हम उसकी ट्रांजैक्शंस की मॉनेटरी वैल्यू को मेज़र करेंगे। स्टेप नंबर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब हमें ये पता चल गया कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगी और उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, अब हम इन ट्रांजैक्शन को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और हम इन ट्रांजैक्शन को बिजनेस की बुक्स में कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? इन ट्रांजैक्शन को हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे और ऐसे ही हम पूरे साल की ट्रांजैक्शंस को डे बाय डे रिकॉर्ड करेंगे। स्टेप नंबर 4, क्लासीफाइंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। क्लासिफिकेशन मीन्स हर तरीके की ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखना। लेट सपोज किसी ने आपसे ये पूछा कि आपने एक साल में कितने टॉय परचेज करे, तो क्या आप इस सवाल का जवाब के लिए 1 by 1 ट्रांजैक्शन को देखेंगे? नो। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम ट्रांजैक्शन को ग्रुप करते हैं और इस ग्रुप को हम नाम देते हैं लेजर का। स्टेप नंबर 5, समराइज द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिन ट्रांजैक्शंस को मैंने ग्रुप किया, अब मैं उन ट्रांजैक्शन को समराइज करूँगी, यानी कि मैं उन ट्रांजैक्शंस पर साल में होने वाले वैल्यू को बिजनेस के ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करूँगी। स्टेप नंबर 6, एनालाइज द समराइज रिजल्ट्स। जिन ट्रांजैक्शंस को मैंने समराइज किया, अब मैं उन्हें एनालाइज करूँगी, यानी कि मैं उन ट्रांजैक्शंस को समझूंगी कि मैंने एक एरिया पर कितना खर्च किया। स्टेप नंबर 7, इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिन ट्रांजैक्शंस को मैंने समराइज किया, एनालाइज किया, अब मैं समझूंगी कि मैं किस एरिया पर कितना इम्प्रूव कर सकती हूँ। स्टेप नंबर 8, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर टेकिंग करेक्ट डिसीजंस।
जिन ट्रांजैक्शंस को मैंने समराइज़ किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया और मैंने समझा कि हमारे बिज़नेस का कितना प्रॉफिट है, कितना एक्सपेंस है, कितना इनकम है और किस एरिया पर हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को मैं बिज़नेस के मैनेजमेंट के साथ शेयर करूँगी। आई थिंक आपको अकाउंटिंग क्लियर हो गई होगी कि अकाउंटिंग होती क्या है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, measurement of financial transactions in monetary terms, recording of financial transaction in the books of accounts, general proper and journal entries. बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अकाउंटिंग में बताया था। अकाउंटिंग के फर्स्ट 3 स्टेप्स फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग में कवर होते हैं और बाकी के स्टेप्स अकाउंटिंग में कवर होते हैं। चलिए अब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस समझते हैं। बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज क्यों है? क्योंकि अकाउंट्स की हर ट्रांजैक्शन पहले बुक कीपिंग में एंटर होती है। अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग बुक कीपिंग के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होती है, इसीलिए इसे हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। बुक कीपिंग टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग में डेट वाइज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। अकाउंटिंग टू एसर्टेन द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग के रिजल्ट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू समझते हैं। बुक कीपिंग इज़ अ रूटीन जॉब। बुक कीपिंग एक रूटीन जॉब है। अकाउंटिंग एनालिटिकल जॉब। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ परफॉर्म्स द बुक कीपिंग। जूनियर स्टाफ बुक कीपिंग को परफॉर्म करता है। अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ परफॉर्म्स द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। बुक कीपिंग मैकेनिकल इन नेचर, नो स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड। बुक कीपिंग के लिए हमें स्पेसिफिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। अकाउंटिंग के लिए हमें स्पेसिफिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अकाउंटिंग में हमें एनालाइज और इंटरप्रेट करना होता है। आई थिंक आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस समझ आया होगा। Accountancy. It refers to the entire body of theory and practice of accounting. It explains how to deal with the various aspects of accounting. It tells us how to summarize the accounting information and how to communicate it to the interested users. Accountancy means जहाँ पर रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसेप्ट्स लिखे होते हैं और हमें कौन सी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। लेट सपोज हमने ईयर के शुरुआत में फिक्स एसेट्स खरीदा, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ईयर के एंड पर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं और हमें बिज़नेस का टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमें अकाउंटेंसी सिखाती है। अकाउंटेंसी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अकाउंटिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स के साथ कैसे डील करना है और कैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समराइज और कम्युनिकेट करना है हमारे इंटरेस्टेड यूज़र्स के साथ। आई थिंक आपको अकाउंटेंसी भी समझ में आई होगी। चलिए अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को समझते हैं। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के पार्ट होते हैं। आई थिंक आपको बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में पता चला होगा और इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी पता चल गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।